जैस्मिन अपने दम पर जीती या फिर सीनियर्स ने फेवर किया? रुबीना का ये वुमेन कार्ड क्या था? और ये कपल कपल गेम, निक्की ने भाईजान से जान को जान बना दिया। तो आज के बिग बॉस के एपिसोड में हालांकि इतनी ज़्यादा हैपनिंग नहीं रही, लेकिन हर किसी को इंतज़ार था कि निक्की और जैस्मिन की फाइट में आखिरकार जैस्मिन जीतती है या फिर निक्की। हालांकि ये सभी को अंदाज़ा हो गया था कि इस गेम में जैस्मिन जीतने वाली है, लेकिन सीनियर्स ने फेवर किया, इसके लिए जीती जैस्मिन। सीनियर्स बाहर थे, गौहर और हिना जैस्मिन को सपोर्ट कर रही थे। हिना खुलेआम कर रही थी जैस्मिन को सपोर्ट, लेकिन क्या इससे पहले के टास्क में कभी सिद्धार्थ ने निक्की को सपोर्ट नहीं किया? सिद्धार्थ आज जब क्रिटिसाइज कर रहे थे तो क्या सिद्धार्थ ने पहले कभी निक्की को सपोर्ट नहीं किया? याद कीजिए, अगर आपने सारे बिग बॉस के एपिसोड देखे हो तो निक्की यू कैन डू इट, निक्की तुम कर सकती हो। याद करो कि निक्की खड़ी मत होना, मैं तुम्हें मेकअप का सामान ला के दूंगा, बिल्कुल भी खड़ी मत होना निक्की, निक्की तुम लगी रहो। याद है वो टास्क? तब सिद्धार्थ कितना ज्यादा निक्की को सपोर्ट कर रहे थे, और आज अगर संचालक सपोर्ट कर रहे थे जैस्मिन को तो क्या गलत था? मैं इस बात पर बाद में आऊंगी कि किसकी स्ट्रैटेजी सही थी, किसकी गलत थी। लेकिन जब जैस्मिन अपने ग्रुप में बैठकर डिस्कस कर रही थी तो उसकी स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर उसने कुछ किया तो मैं भी उसकी टांग तोड़ूंगी। निक्की की स्ट्रैटेजी ये थी कि उसके ग्रुप में कि उसको इकट्ठा ही मत करने देना, तुम पहले ही उस पर अटैक कर देना। जैस्मिन ने उसने अटैक किया, उसका जवाब दिया। निक्की जो है जिस तरीके से कर्स वर्ड बोलती है वो जैस्मिन को पसंद नहीं, लेकिन आज जैस्मिन ने जब निक्की ने कर्स वर्ड बोले तो रोने की जगह उसको अपनी स्ट्रेंथ कि ठीक है तू गालियां दे रही है तो ये ले, और जैस्मिन ने वो किया। मुझे ये लगता है कि आज के एपिसोड में संचालक का डिसीजन सही था, लेकिन गेम के दौरान फेवर करना, फिर चाहे वो पहले सिद्धार्थ कर रहा था या आज हिना या जैस्मिन करे, वो गलत होता है। आप संचालक हैं, आपको अनबायस रहना है। क्या होता है कि अगर आप जैस्मिन को सपोर्ट कर रहे हैं तो एक दूसरा जो फ्रेशर है उसको ये लगता है कि क्या सीनियर्स मुझे पसंद नहीं करते, उसका मोरल डाउन होता है। आप एक का हाई कर रहे हो, आपके साथ के जो प्लेयर्स हैं, कंटेस्टेंट है, वो आपको सपोर्ट करे, मोटिवेट करे, वो चलता है कि आपकी अपनी टीम है तो जो जैस्मिन की टीम है वो उसको करे। लेकिन जब सीनियर्स करते हैं ना तो फ्रेशर को ये लगेगा। तो मेरा ये लॉजिक है कि डिसीजन मुझे सीनियर्स का आज संचालक का सही लगा। निक्की ने खुद माना कि मेरे पास बास्केट का टुकड़ा था, और अगर बास्केट गिनी जाए तो जो गौहर का रीजन था कि जो तार थी ना, जो स्ट्रक्चर था वो जैस्मिन के हाथ में था। अब बास्केट में से किसकी बास्केट में से बॉल निकली? अगर वो निक्की की बास्केट में से भी निकली है, लेकिन वो बास्केट थी तो जैस्मिन के पास ना, यानी कि जैस्मिन ने उसे जीत लिया था। तो जब जैस्मिन ने वो बास्केट जीत ली थी तो वो निक्की की भी बास्केट में निकली, लेकिन वो निक्की की नहीं कहलाएगी क्योंकि वो उस समय जैस्मिन के पास थी। तो खैर, बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि मेरी इस लॉजिक से एग्री ना हो, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं संचालक गलत थे, लेकिन फिर उन लोगों को वो दिन भी याद करना चाहिए जब सिद्धार्थ ने निक्की को सपोर्ट किया था। तो उस लॉजिक के हिसाब से जो सिद्धार्थ बोल रहा था कि नहीं तुम लोग गलत हो, वो मुझे लगता है कि नहीं। मैं भी मानती हूँ संचालक को किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब डिसीजन की बारी आई तो मुझे लगता है कि जैस्मिन ही जीतनी चाहिए थी। हिना ने बहुत अच्छे से, उसी बीच रुबीना आई, वुमेन पावर की बात की, एम्पावर की बात की, वुमेन पावर की बात की, वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन रुबीना ने आके कहा ट्रुथ विंस, सच्चाई की जीत हुई, वुमेन पावर। तो उसका इशारा सीधा सीधा इस बात की ओर था कि हिना और गौहर की जीत हुई है, क्योंकि उसका फर्स्ट वर्ड था ट्रुथ विन, वुमेन पावर। ट्रुथ विन मतलब सच्चाई जीती। क्या सच्चाई? कि जो सीनियर्स में फाइट हो रही थी कौन सही है कौन गलत। तो मुझे लगता है कि रुबीना का क्लियर कट इशारा सिद्धार्थ को सुनाना ही था, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिना ने इसके पीछे का बहुत अच्छा लॉजिक दिया। मैं आपको पूरा एपिसोड ब्रीफ नहीं करूंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग बिग बॉस का एपिसोड देखते ही होंगे। अगर नहीं देखते तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज क्या क्या हुआ ये भी बताऊंगी। रुबीना ने आते ही बोला, और सिद्धार्थ ने जो उसको बोला रुबीना ने सुना, लेकिन ठीक है रुबीना को जवाब नहीं देना। अभिनव ने बोला ना उसको कि एक वॉल की तरह है, तुम जाओगे उससे टक्कर मारोगे। उसका हाई पिच इतना है, आज हिना भी कह रही थी कि तुम चिल्लाकर बात मत करो, हम इतना चिल्लाकर बात नहीं कर सकते हैं सिद्धार्थ। तो मुझे लगता है कि रुबीना ने इग्नोर किया, नहीं है हमारे में इतनी एनर्जी कि मुझे नहीं करनी बहस, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपको जो सोचना है सोचो। रुबीना ने सही बोला गलत बोला मुझे नहीं मालूम, वुमेन एम्पावर नहीं बोला, वुमेन पावर बोला, ऐसा एपिसोड में बोला गया। हालांकि मुझे भी वुमेन एम्पावर सुनाई दिया था उस समय, लेकिन हिना ने इसका बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन निशांत मलखानी के साथ दिया।
उसने क्या बोला कि आपकी भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी जब दो औरतें हैं और एक लड़का है। अगर दो औरतें सही है और डिसीजन लेती है तो लड़की को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं लड़कियों की वजह से स्टेप बैक हुआ, उसका ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, उसका इशारा सिद्धार्थ की ओर था कि उसका ईगो हर्ट हुआ, और उसे बोला भी क्या तुम्हें लगता नहीं है कि हमने सिद्धार्थ के डिसीजन को सपोर्ट किया होगा? क्यों? सारा गुरपाल को निकालने का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का था। उसके बाद बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सिद्धार्थ का डिसीजन सही था, राहुल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, निशांत मलखानी कितना अच्छा कर रहे हैं। देखिए, जब एक साथ सारा के साथ ये तीनों आपस में कंपटीशन में थे, तब किसने कैसा परफॉर्म किया वो जजमेंट का पैमाना होना चाहिए। जब सारा कंपटीशन में ही नहीं है और तब कितना परफॉर्म निशांत और राहुल ने किया, ये पैमाना नहीं होना चाहिए। उस सिचुएशन में वो डिसीजन गलत था। उसके बाद राहुल और इन्होंने परफॉर्म किया, वो तो करेंगे। अगर उस समय सारा भी होती वो भी करती। सारा ने टास्क किया था, तो मैं सिद्धार्थ के उस डिसीजन को भी बिल्कुल भी सहमत तब भी नहीं थी। और मुझे लगता है कि आज भी तीनों ही संचालक का किसी कंटेस्टेंट को सपोर्ट करना गलत है। लेकिन वो तब भी जो है पानी मार रहे थे, लास्ट टाइम भी जब निक्की पे पानी मारा था, तो वो जो है वो सारी चीज़ें संचालक को, सीनियर्स को नहीं करनी चाहिए। खैर, निशांत मलखानी को हिना ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया कि स्टेप बैक अगर होना पड़े तो ईगो पे नहीं लेना चाहिए, और वह बात सही थी। और निक्की क्या बोल रही थी निशांत को कि कोई बात नहीं, सिद्धार्थ भी तो मेरे को शुरू से मेरा फेवरेट है। आपने सुना, उसके मुंह से निकल रहा था कि मुझे फेवर करता था। तो ये बात निक्की को रियलाइज हुई है, लेकिन उसने तुरंत जो है शब्द बदला और बोला कि मेरा फेवरेट है वो। तो वो जो है निक्की भी समझती है, उसने खुद बोला कि मेरे पास बास्केट का पार्ट बचा था। अब यहाँ पर जो है कि निशांत ने उसे बोला कि उन्होंने कैमरा पर बोला कि जैस्मिन के पास कपड़े नहीं थे, ये नहीं थे। मुझे नहीं लगता है, मैंने नहीं सुना वो सीनियर्स ने ऐसा बोला, लेकिन निशांत ने निक्की को ऐसा बोला। हिना और गौहर ने भी बोला कि ठीक है, तुमने बहुत अच्छा गेम खेला, लेकिन आपको याद है जब तीनों सब अंदर बैठे हुए थे तो सिद्धार्थ था, गालियों की बात हुई, निशांत ने पूछा तो सिद्धार्थ ने बोला गाली देना क्या गलत है, इस घर में सब देते हैं, सामने वाले को अगर बुरा लगे तो ये उसकी गलती है। यानी कि वो जैस्मिन की ओर इशारा कर रहा था। कट टू, निक्की बैठी हुई है गौहर और हिना के पास, और वो दोनों उसको कह रहे हैं कि गालियां मत दिया कर। तो ये जो है अपने आप में सभी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। जहाँ सिद्धार्थ को गाली ठीक लगती है, वहीं गौहर और हिना को गालियां ठीक नहीं लगती। लेकिन घर में जो चॉपिंग का मुद्दा है वो मैं देख रही हूँ 2 दिन से चल रहा है। घर में चॉपिंग कौन करेगा? इसका लॉजिकल रीजन अगर मैं बताऊं, अगर पवित्रा और जैस्मिन कुकिंग कर रहे हैं और खुद ही चॉपिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से रुबीना और अभिनव को भी चॉपिंग और कुकिंग करनी चाहिए, नो डाउट। और ऐसे में राहुल भी उनके साथ है हेल्पिंग के लिए, तो एक बहुत मुझे लगता है आसानी से सॉल्व होने वाला इशू है। लेकिन ये सभी जो है अपने ईगो पर ले रही हैं और इसको सॉल्व करना नहीं चाहते हैं। निक्की का बार बार बोलना कि मुझे टारगेट कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता उसको टारगेट कौन कर रहा है। तो वहीं अगर आज मैं बात करूं रैम शो की, तो मुझे ये लगता है कि आज के रैम शो में अगर वाकई में कोई जीतना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से 2 कंटेस्टेंट थे जो इसके हकदार थे, रुबीना और जैस्मिन। रुबीना को दिया था मिस कंफ्यूज, बहुत स्मार्टली मिस कंफ्यूज को उसने डिस्क्राइब किया था अपने हेयर स्टाइल से, एकदम कंफ्यूज हेयर स्टाइल था, आप उस हेयर स्टाइल को कोई नाम नहीं दे सकते। दूसरा जैस्मिन, नौटंकी हेयर स्टाइल। पवित्रा को इन्होंने दिया मिस परफेक्ट, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था, उसने सिर्फ बालों को स्ट्रेट रखा था। लेकिन अगर सवाल जवाब की बात करें तो रुबीना ने बहुत अच्छे से राहुल को जवाब दिया कि अगर कैनवास दिया जाए, आप उस पर जो पेंट करेंगे तो आपकी जो कंफ्यूज पेंटिंग होगी उसको मैंने अपने ऊपर उतारा है। बहुत ही खूबसूरत जवाब था, बहुत ही अच्छे से उसने कि आपकी जो सोच है उसको मैंने उतारा है। कंफ्यूज सोच ऐसी होती है कि आप समझ ही ना पाओ कि इसने पहना क्या है, इसके बालों का हेयर स्टाइल क्या है, ये लिपस्टिक क्या लगाई है, ये नेल पॉलिश लगाने का ढंग है, ये चलने का ढंग है, ये पहना क्या है। तो कंफ्यूज उसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। जहाँ तक बात है नौटंकी की, जैस्मिन का जवाब बहुत अच्छा था कि मैं नौटंकी बन के खुश हूँ, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हूँ, मेरा काम ही नौटंकी करना है और मैं कर रही हूँ। तो मुझे ये 2 लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिस तरीके से उनको जो टाइटल मिला था। अगर आप सिर्फ हेयर देखो तो हेयर का यूटिलाइजेशन किसने किया, मुझे नहीं लगता है, एजाज ने खाली उस ब्रांड का नाम पढ़ा। तो उस हिसाब से अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो मुझे रुबीना और जैस्मिन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। तो फिलहाल कल फिर से रुबीना और अभिनव पर पूरा घर टूटता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है कि आखिर में अभिनव और रुबीना मान जाएंगे। कपल गेम खेल रहे हैं ऐसा निक्की ने बोला था, तो ये कपल गेम खेलते खेलते जो है मान जाएंगे कि ठीक है हम ही चॉपिंग करते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास रास्ता नहीं है। लॉजिकली घर के बाकी लोग मुझे इस मामले में सही लगते हैं।
निक्की अपनी ड्यूटी नहीं कर रही, जैसा सीनियर्स ने बोला कि वो नहीं कर रही है, तो तुम्हें उसे मनाना है। तो उसको अगर घर वाले नहीं मना पा रहे तो ये इन लोगों की कमजोरी है, इसमें निक्की स्ट्रांग है, इसलिए वो अपना पक्ष रख पा रही है। लेकिन मुझे बहुत क्लियरली लगता है कि अभिनव और रुबीना को मानना पड़ेगा और वो लोग चॉपिंग भी करेंगे, और गलत नहीं है। अगर जैस्मिन और पवित्रा करते हैं चॉपिंग और कुकिंग, तो अभिनव और रुबीना को भी करना चाहिए। तो अब देखना होगा कि कल जो है ये चॉपिंग का मुद्दा कितना बड़ा होता है। फिलहाल आज जो है जान कुमार और इसकी भी निक्की के बीच में जो नोकझोंक हुई, और जान जो है वो भाईजान से अब दोस्त बन गए, और निक्की ने ये बोला है कि कोई भी तेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ूंगी। लेकिन जैस्मिन उसको फिर से बोलती हुई नजर आ रही थी कि तुझे जो है सब यही सोचते हैं कि जो निक्की बोलती है वही तू करता है, और अगर हमें ऐसा लगता है तो बाहर भी ऐसा ही लगता होगा। तो जाहिर सी बात है कि जान को थोड़ा और स्ट्रांग होने की जरूरत है। आज उसका और अभिनव के टास्क में भी मुझे लगता है कि घर के अंदर परफॉर्म अगर किसी ने किया है तो लड़कियों ने किया है, चाहे वो पवित्रा और रुबीना की लड़ाई हो, टास्क हो, या फिर आज जैस्मिन और निक्की का टास्क हो। लड़के तो सिर्फ बॉल उठाई और घूमते घूमते घूमते, थोड़ा सा निशांत उस समय पेड़ वेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, शहजाद ने स्विमिंग पूल में छिपा दी थी। लेकिन अगर टास्क को वाकई में किसी ने एंजॉय किया है तो गर्ल्स ने किया है। तो फिलहाल अब कल देखना होगा कि ये चॉपिंग का मुद्दा घर के अंदर और कितना गूंजता है, कौन चॉपिंग करता है, घर के अंदर खाना बनता है या नहीं। तो फिलहाल आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।